ध्यान करने के फ़ायदे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के अंदर। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारी इस वीडियो को देखिए, इसे शेयर करिए, इसे लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। आज हम इस वीडियो में जानने जा रहे हैं कि ध्यान करने के क्या क्या शारीरिक लाभ हैं। हम यहाँ पर कुछ परमात्मा को प्राप्त करने के या अन्य चीज़ें नहीं बताने वाले हैं। हम आपको सामान्यतः ध्यान करने से होने वाले लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपको कुछ दिनों का ध्यान करने के बाद ही फलीभूत होते दिख जाएंगे। और हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हमारा ये वीडियो देखने के बाद आप ध्यान करना अवश्य में शुरू कर देंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करे शुरू करते हैं ध्यान करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमें कमेंट करिए। हम आगे जा कर के इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे कि आपके लिए कौन सा ध्यान करना अच्छा रहेगा या फिर आपको ध्यान कैसे करना है। पहला फ़ायदा दोस्तों, आप क्या जानते हैं, ध्यान करने से हमारी याददाश्त बहुत अच्छी हो जाती है। आपने आचार्य रजनीश, ओशो, स्वामी विवेकानंद, जय कृष्णमूर्ति, फ्राइड आदि का नाम तो सुना ही होगा। क्या आपको पता है, ये सभी ध्यान करा करते थे। आपने स्वामी विवेकानंद की याददाश्त के बारे में तो सुना ही होगा कि वह एक बार किसी किताब को पढ़ लिया करते थे तो उसके बाद उन्हें वो किताब याद हो जाया करती थी। उन्होंने अपनी जीवनी के अंदर भी लिखा है। उनसे जब ये प्रश्न पूछा गया कि आपकी याददाश्त इतनी तेज कैसे हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं ही नहीं, इतनी तेज याददाश्त तो हर व्यक्ति कर सकता है, बस थोड़ा सा कुछ दिनों का ध्यान करके एवं उसके साथ ब्रह्मचर्य का पालन करके। आचार्य रजनीश या फिर ओशो के बारे में आपने सुना होगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर करीब 1.5 लाख किताबें पढ़ी थी। वे करीब रोज़ 10 से 15 किताबें पढ़ा करते थे। जब उन्होंने भी अपने इस राज का खुलासा करते हुए कहा था कि मेरी भी यह क्षमता केवल ध्यान के कारण विकसित हुई है और इसे कोई सामान्य व्यक्ति भी हासिल कर सकता है केवल ध्यान करके। तो आचार्य रजनीश ने भी ध्यान को ही अपनी इस खूबी का कारण बताया था। जय कृष्णमूर्ति, जिन्हें आप जदू कृष्णमूर्ति के बारे नाम से जानते हैं, वे भी बहुत अधिक ध्यान करा करते थे और उनकी फ़िलॉसफी तो ना कि भारत में और विदेशों में भी पढ़ाई जाती है। उनको भी याददाश्त बढ़ाने का तरीका या फिर उनकी याददाश्त बढ़ी थी, इसका कारण केवल और केवल ध्यान ही था। ध्यान करने का दूसरा फ़ायदा, साक्षी भाव। दोस्तों, ध्यान करने से आपका साक्षी भाव बढ़ जाता है। साक्षी भाव क्या होता है? साक्षी भाव यानी आप किसी भी काम को और निखारदार तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हम जब भी कुछ कार्य करते हैं तो हम अन्य विचारों में खोए रहते हैं या फिर हमारे मन में अनर्गल विचार चलते रहते हैं। किंतु जब हम ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे हमारे विचार शून्य होते जाते हैं या फिर तिरोहित होते जाते हैं और हम हमारे जो भी कार्य करते रहें उनके अंदर अच्छे से ध्यान लगा सकते हैं और उनके ऊपर ही कॉन्संट्रेट कर सकते हैं। तीसरा फ़ायदा, कभी भी निराशावादी नहीं होना। दोस्तों, ध्यानी व्यक्ति कभी भी निराशा नहीं कर सकता। ध्यानी की तो खासियत ही यही होती है कि वह निराशा के अंदर आशा को ढूंढ लेता है। ध्यानी व्यक्ति कभी भी हारता नहीं है और
अगर हार भी जाता है तो वह गिरता नहीं है, उल्टा वापस उठकर उन चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए बढ़ चलता है और चुनौतियों का मुकाबला करके एक सशक्त व्यक्ति के रूप में उभर कर आता है। ध्यान करने का अगला फ़ायदा है अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर लेना। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर कहा है कि हमें मन का गुलाम नहीं बनना चाहिए, किंतु मन हमें अपना गुलाम बनाना चाहता है और हमसे अपने कार्य कराना चाहता है। लेकिन जब हम ध्यान करने लग जाते हैं तो उसके बाद हम मन से जीतने लग जाते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो इमोशंस होते हैं, हमारी जो भावनाएं होती हैं, बुरी भावनाएं, अच्छी भावनाएं, सब मन से ही निकलती हैं। और जब हम मन पर कंट्रोल कर लेते हैं ध्यान के ज़रिए तो उन इमोशंस पर भी हमारा कंट्रोल हो जाता है और मन हम पर अपना जादू नहीं चला पाता, तबकि हम मन को अपने हिसाब से चला सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो मन के अनेकों फ़ायदे हैं जिन्हें अगर मैं गिनाने लगूं तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन मन के मुख्यतः यही सब लाभ हैं। तो बोलिए अब आप सब, क्या आप ध्यान करना शुरू करना चाहेंगे या नहीं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे इसी चैनल पर एक नए वीडियो के साथ बहुत ही कम समय में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर कोई सुझाव हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे।